उफ, आज के दिन इतनी अच्छी खबर मिली है। वैसे ये तो होना ही था। स्वयं घूंघट वाली काली माँ का घर है ये। इस घर में महालक्ष्मी महाकाली एक साथ विराजमान है। इस घर के लक्ष्मी पूजा की महिमा ही अलग है। महिमा ही अलग है? क्या मतलब छोटे दादा? इसका मतलब समझाने के लिए एक कहानी सुनानी पड़ेगी। कहानी? कौन सी कहानी बताइए ना। सुनो, इस दुनिया की सृष्टि से पहले सिर्फ अंधकार था, बिल्कुल काला अंधेरा। तब नौ दुर्गा की एक रूप थी देवी कुष्मांडा। उन्होंने पहले सूर्य की रचना की, उसके बाद ब्रह्मांड की, और इस ब्रह्मांड को संभालने के लिए 3 देवियों की जरूरत पड़ी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो फिर समझ रही हो, हमारे इस संसार का पालन पोषण ये 3 देवी ही करती हैं। वैसे ये तीनों देवियां असल में एक ही हैं। इसीलिए जिस घर में स्वयं घूंघट वाली काली मां विराजमान है, उस घर की लक्ष्मी पूजा का महत्व तो कुछ अलग तो होगा ही। सच में माँ के कितने सारे रूप हैं, लेकिन माँ तो सिर्फ एक ही है। फिर चाहे वो माँ दुर्गा हो, या फिर माँ काली हो, या फिर माँ लक्ष्मी हो, देवी माँ। शत्रु हे गौरी, यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, ये देखो, हमारे भैया भी आ गए हैं। हाँ, अभी सारी कसर पूरी हो जाएगी। हाँ ईशान, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। यहाँ बस तुम्हारा आना ही बाकी था। अच्छा, माजरा क्या है? हाँ, आप लोग मुझे देख के ऐसे उत्साहित क्यों हो गए? क्या काम है मुझसे? घर में लक्ष्मी जी की पूजा है और तुम नहीं रहोगे तो लक्ष्मी पूजा में मेरा क्या काम? मेरा क्या? एक गौरी, यहाँ ना, तुम्हारे तो मजे हैं। कौन सा मजा? हाँ, नहीं मतलब पूजा में तो तुम रहते नहीं हो, लेकिन पूजा की सारी खुशियाँ अच्छी तरह से मनाते हो। अच्छा सुनिए, मैं ना ये सब नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा। आप लोग ना जबरदस्ती मुझे पकड़ के ये सब करवाते हैं मुझसे। ऐसा है क्या? जबरदस्ती करते हैं और तुम खुद खुशियाँ नहीं मनाते हो, है ना? आप लोग ना सिर्फ बकवास करते हैं। अच्छा जाओ साले साहब, अंदर जाकर जल्दी फ्रेश हो लो। आज सब लोग मिलकर खाएंगे और उसके बाद ताश की पत्ती खेलेंगे। बिल्कुल। अरे क्या हुआ? अरे चलो चलो। भाभी, और एक लड्डू दीजिए ना, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। ये लो, अब और मत मांगना। नहीं, अब और नहीं मांगूंगा। आप जानती हैं भाभी, एक बात सोच के मुझे बहुत बुरा लगता है। कौन सी बात चीकू बाबू? पूजा के इन दिनों में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, लड्डू बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, और इसी समय मुक्ता दीदी को अपने मामा के घर जाना पड़ा। और आप लोगों ने पौला दीदी मना क्यों नहीं किया? वो तो जानबूझकर नहीं गई है चीकू, उसको जबरदस्ती भेजा गया है, और मेरे मना करने से भी कोई फायदा नहीं होता। सच में ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। मुक्ता दीदी इतना अच्छा काम करने जा रही थी और उन्हें मना कर दिया गया। अच्छा नीला दीदी, आप एक बार मुक्ता दीदी को फोन करिए ना। हाँ। उनसे एक बार बात कर लीजिए। उन्हें मन में बहुत ही खराब लग रहा था, पता है। हम लोगों से बात करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। करिए ना। हाँ करती हूँ।
हाँ करिए। क्या मैं एक वीडियो कॉल कर लूँ उसे? हाँ हाँ करिए करिए करिए। खबरदार कहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, कोई फोन नहीं करेगा मुक्ता को। तुम लोग सोचते क्या हो बताओ तो? इतनी बार मना किया है तुम लोगों को, उसके बाद भी बार बार मेरी बेटी के कानों में गलत बात डालकर क्यों तुम लोग उसका नुकसान करना चाहते हो? आखिर उसने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है? सुना आपने? हाँ देखिए, देखा ना आपने, मैंने क्या कहा था आपसे? अब अपनी आंखों से देखिए, यही उस बात का सबूत है। सच में बाबा, मेरी बेटी को दूर भेजकर भी कोई फायदा नहीं हुआ है। ये गौरी यहाँ से ही उसका दिमाग खराब कर देगी। अब मुझसे और नहीं होगा, आप ही कुछ बोलिए इस बार प्लीज। गौरी, इतने दिनों तक तुम्हारी बहुत मनमानी सही है, अब और नहीं। मुक्ता के बारे में या उस घटना के बारे में इस घर में अगर तुमने एक शब्द कहा तो तुम मेरा असली रूप देखोगी। मैं कह रहा हूं चुप, इस बारे में और कोई बात नहीं होगी, बस। ठीक है, गौरी ने सुन लिया है। ये गौरी, चल उधर रसोई में बहुत काम पड़ा है, चलो आओ, तुम लोग भी आओ मेरे साथ। हाँ कह रही हूँ, थोड़ी देर के बाद लड़के लोग ताश खेलना शुरू कर देंगे, चलो आओ मेरे साथ, उधर बहुत काम पड़ा है। क्या बात है। अरे वाह, तो इस बार भी ताऊ जी जीत गए। इसको लेकर 3 बार जीतना हो गया। अरे बाप रे बाप, क्या बात है। फर्स्ट टाइम भैया जीत गए है ना? अच्छा। ओके। वाह, जीत गए भैया, फिर से जीत गए। पिताजी आप हार गए हैं, अभी हम लोगों का ईशान चैंपियन है, इसलिए इस खेल के नियम के अनुसार आपको ईशान को कुछ देना पड़ेगा। सही बात। हाँ, ईशान को क्या दूं, मैंने सोच के रखा है। वाह, क्या देंगे? मैंने बहुत सोच के एक निर्णय लिया है। ईशान गौरी से शादी करके इस घर में लाने के बाद से हम लोगों ने बहुत दिनों तक इस शादी का विरोध किया है। लेकिन आज सबके सामने मुझे स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं की, गौरी सच में लक्ष्मी जैसी लड़की है। अब तक ये बात सिर्फ अरुंधति और भैया ही कहते रहे हैं। आज मैं भी कह रहा हूं कि गौरी सच में लक्ष्मी जैसी लड़की है। इसलिए आज इस लक्ष्मी पूजा के दिन मैं इस घर की लक्ष्मी को मान्यता देना चाहता हूं। मैं ईशान और गौरी की फिर से धूमधाम से शादी करवाऊंगा।
अरे ये खबर तो बहुत ही अच्छी है, इनकी फिर से शादी होगी। इस बार हम लोग और ज्यादा शोर शराबे के साथ मस्ती करेंगे, है ना नीला? हाँ बिल्कुल, पिछली बार हम लोग कुछ भी ज्यादा नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार हम लोग सब कुछ वसूल कर लेंगे। खूब अच्छे से मेकअप करेंगे, है ना? हाँ एकदम। सुना तुमने गौरी, तुम्हारी फिर से शादी होगी, सुहागरात भी होगी। शादी होगी ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जितने टेढ़े इंसान हैं, आसानी से ये सीधा साधा उद्देश्य से तो कोई काम नहीं करते। इसलिए खुश हो जाऊं या चिंता करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे और बारीकी से उनकी तरफ नजर रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसके पीछे उनका असली उद्देश्य क्या है। मैं भाई के इस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूँ। पंचांग में शुभ दिन देखकर तुरंत शादी करवा दो। आप ये क्या कह रहे हैं ताऊ जी? पापा, ये सब कैसी बातें हो रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। धूमधाम से फिर से शादी, इस बात का क्या मतलब है? शादी की सालगिरह नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, एकदम शादी। इस बात को लेकर 4 लोग 4 सवाल नहीं पूछेंगे। अच्छा, वो देख लेंगे। गौरी को स्वीकार अस्वीकार करने के चक्कर में बहुत समय निकल गया है, इसलिए उन दोनों की दोबारा शादी करने में क्या बुराई है? अच्छा ठीक है, हम बहुत बड़े पैमाने पर नहीं करेंगे, छोटा मोटा कार्यक्रम कर लेंगे। ठीक है, मैं मानती हूँ आप लोग छोटा मोटा करने की सोच रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई इंतजाम करना पड़ता है, दिन समय तय करना पड़ता है। वो सब दिन समय तय करने के बीच में मुझे कुछ समय मिल जाएगा सब कुछ बर्बाद करने के लिए। जब उनकी पहली शादी ही दिन समय मानकर नहीं हुई, तो फिर से दिन समय देखने की क्या जरूरत? शादी होना ही असल बात है। इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, कल ही उनकी शादी होगी। कल? धीरे धीरे श्रीमती भी गौरी को स्वीकार कर रही है। फिर से पापा ने मेरी चाल को मात दे दी है। पापा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। ये कितना मजा आएगा, भाभी और भैया की फिर से शादी होगी और मैं बहुत अच्छी तरह से खाऊंगा। लो कर लो बात, सब अपने अपने चक्कर में हैं। हाँ। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये शादी बार बार करने से क्या होगा? एक ही काम को बार बार क्यों करना? अच्छा साले साहब, आपकी शादी में हम लोग थोड़ी मस्ती कर ले, इसमें आपको क्या आपत्ति है भाई? अरे बाबा, आपत्ति क्यों होगी? आप लोगों को मस्ती करनी है करिए, लेकिन उसके लिए मैं ही बार बार शादी क्यों करूं? ईशान, तुम सोच समझकर ठीक से बताओ। हम लोग सारी मेहनत करेंगे और तुम आके आखिर में सब बर्बाद कर दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो करेगा, वो जरूर शादी करेगा। इससे पहले भी तो ये शादी नहीं करना चाहता था। अब जब एक बार शादी का लड्डू खा चुका है, उसका स्वाद ले चुका है, तब दूसरी बार खाने में क्या समस्या है ना? हाँ? सुनिए, काफी रात हो चुकी है, समझ गए आप लोग? आप लोगों को यहाँ बैठ के जितनी बकवास करनी है करिए, मैं तो जा रहा हूँ सोने।
मैं भी जाती हूँ। हाँ, कहाँ जा रही हो? क्यों? मैं तो कमरे में जा रही हूँ। वाह वाह, इस लड़की की बातें सुनो, अपने कमरे में जा रही है। पता नहीं है शादी से पहले पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते। सिर्फ शुभ दृष्टि के समय ही एक दूसरे का चेहरा देख सकते हैं। अब चलो चलो। नहीं, सच में ये लड़की बहुत हद करती है। खुद तो ऐसे सिकुड़ के सो जाती है और इस चादर को यहाँ पैर के पास रख देती है। अगर मैं चादर ना ओढ़ाऊं तो रात भर ठंड लगती रहे इसे। डॉक्टर साहब, नींद में भी मेरा नाम लेती रहती है। मैं अभी तक सोई नहीं हूँ डॉक्टर साहब। मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। अरे बाप रे, मतलब इतनी देर से तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। ठीक है, मैं चलता हूँ। रुकिए ना डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं? बोलो, सुनता हूँ। सब लोग तो बिल्कुल ठीक ही कहते हैं डॉक्टर साहब। आप मुझे अपनी नजरों के सामने ही रखना चाहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो तुम गौरी। अगर जग रही थी तो फिर चादर क्यों नहीं ओढ़ा तुमने? इसीलिए कहा मैंने, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे और आकर इसी तरह मुझे चादर से ढक देंगे। दिन ब दिन और शैतान होती जा रही हो तुम। बहुत बड़ी बड़ी बातें करना सीख गई हो। उफ डॉक्टर साहब, कम से कम आज के दिन तो मुझे मत डांटिए। क्यों? आज के दिन ऐसा क्या बड़ा घटने वाला है? हाँ, ओ माँ, आज ही के दिन तो हमारी शादी है। गौरी, एक आदमी कितनी बार शादी करेगा बताना जरा। गांव में एक बार हमारी शादी हुई, फिर उसके बाद यहाँ भी एक बार हुई। एक आदमी कितनी बार शादी करेगा गौरी? मेरे परिवार के लोगों का नियम भी ना हद से ऊपर है। क्यों? आपको अपनी पत्नी से बार बार शादी करने में कोई परेशानी हो रही है? ठीक है, मुझे आपसे शादी करनी ही नहीं है, मैं जा रही हूँ। गौरी सुनो, इधर घूमो। सिर्फ एक बार ही क्यों, तुमसे मैं 1000 बार शादी करने को तैयार हूं। लेकिन ओ डॉक्टर साहब, बिल्कुल भी शरारत नहीं करना है। घर में अगर किसी ने देख लिया तो अभी हंगामा हो जाएगा। सब लोग बोल रहे थे कि सुनिए ना, बिल्कुल भी पास मत आइएगा, मैं जा रही हूँ। हे सुनो, इधर आओ, यहाँ आओ पहले। मैं अगर अपनी पत्नी के साथ हूँ तो कोई क्या बोलेगा मुझे? देखता हूँ कौन क्या बोलता है मुझे। अरे अरे आप लोग यहाँ कैसे? हाँ, ये बात तो हम लोगों को तुमसे पूछनी चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे इस घर के लोगों को तो नियम कानून पालने का कोई मन ही नहीं करता। कल कितनी बार समझाया गया था ना कि शादी से पहले पति पत्नी को एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहिए, फिर भी आप यहाँ पर आ गए भैया। अच्छा, क्या अनाचार, क्या अनाचार। चुप हो जा। हाँ, ज्यादा नहीं। सही कह रहा है। पहली बार तो मैं चिक्कू की बात को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं बता देती हूँ। मुझे ना एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। मैं जहाँ भी जाता हूँ आप लोग वहाँ पर कैसे पहुँच जाते हैं? हाँ? इसका कारण ये है साले साहब कि तुम्हारी मंजिल और हमारी मंजिल एक ही जगह पर होती है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम हमारी नजर से बच नहीं पाओगे बेटा। हाँ, और बाय द वे, तुम ये कहाँ जा रहे हो?
मॉर्निंग वॉक? अरे शादी के दिन कोई मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है क्या? कहीं नहीं जाना, तुम मेरे साथ चलो। एक मिनट रुकिए, अरे, हाँ, चलिए चलिए। क्या है? हाँ? इसका मतलब आप लोग फिर से मुझे ले जाके कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे मुझ पे, है ना? मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, कहीं भी नहीं। अरे शादी करोगे, कुछ नियम कानून का पालन तो करना होगा, है कि नहीं? नियम कानून ही तो असली है। कौन मुलामा मैं तुम्हारे? अच्छा आप सभी रुकिए, मैं जाकर चाय लेकर आती हूँ। अरे ठीक है? नहीं 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 नहीं, आज तुम्हें चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले शादी होगी, उसके बाद कुछ भी। अरे चलो, हल्दी की रस्म के लिए तैयार होना पड़ेगा। चलो 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 हाँ, चलो, चलो, बहुत काम बाकी है। चलो, सुनिए, चलो। क्या कर रहे हैं आप लोग? तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, चलो। सावधान रस्में, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अभी भी कह रही हूँ, खुद को सुधार लो। यही तुम्हारा आखिरी मौका है, नहीं तो विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। ईश्वर के प्रतिबिंब के स्वरूप ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। शुभ चेतना, सरलता और शुभ संकेत सब कुछ एक साथ गौरी के अंदर एकत्रित है। गौरी की तुम जितनी अधिक अवहेलना करोगे, उतना ही तुम सर्वनाश के पथ पर बढ़ोगे। आपकी दवाई और पानी। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं तो आपको आज से नहीं पहचानती हूँ। कई साल पहले इस परिवार में बहू बन के आई हूँ। हाँ तो आपका ये बदलाव मुझे मानने में तकलीफ हो रही है। क्यों? तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हें तो कुछ भी समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुत आसान है अरुंधति। तुम ये मत सोचना कि अगर तुमने मुझे कुछ भी छुपाया तो उसके बारे में मुझे पता नहीं चलेगा। जब तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से जानती हो तब मुझे ये बात याद रखना चाहिए था कि जो सच है वो मेरी नजर से बच नहीं सकता, कभी न कभी जरूर पकड़ा जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? गौरी के बारे में कह रहा हूं मैं। उसके अंदर कुछ खास बात है। वो साधारण सी लड़की नहीं है। ये बात तुम्हें बहुत पहले ही पता चल गई थी, लेकिन तुमने मुझसे छुपाया है ना? इसका मतलब, इसके लिए मतलब इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्यों? इसमें इनको क्या फायदा होगा? आज तुम्हारी ये गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूं अरुंधति। तुम मुझे पहचानती नहीं हो और इस जन्म में पहचान भी नहीं पाओगी। इसलिए मुझे पहचानने की बेकार कोशिश मत करो। बेकार का समय न गंवाकर शादी का इंतजाम करो। ये शादी होनी बहुत जरूरी है। अभी जाओ। क्यों ईशान और गौरी की शादी करवाने के लिए इतना व्याकुल हो रहे हैं? इनका उद्देश्य क्या है? क्या ये गौरी का कोई नुकसान करना चाहते हैं या और ज्यादा भयानक कुछ करने की योजना बना रहे हैं? यहाँ खड़ी क्यों हो? रुक जाओ गौरी, मैं जरा आती हूँ। हो गया? अरे तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है क्या? नहीं। ये शादी सुपर फास्ट तरीके से करवाई जा रही है, इसलिए रिचुअल्स भी सुपर फास्ट हो रहे हैं। समझ गई। हाँ, समझ गई। पहले ईशान की हल्दी हो जाए, फिर गौरी की होगी। अच्छा ठीक है। ए गौरी, क्या कर रही हो? उधर चलो चलो।
यहाँ खड़ी रहो, बिल्कुल उस तरफ मत देखना, चुपचाप खड़ी रहो। ओफो, ये क्या हो रहा है यहाँ चीकू? ऐसे क्यों टहल रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? चारों तरफ सामान फैला हुआ है। चुपचाप साइड में जाकर खड़े रहो, यहाँ काम हो रहा है। मैं क्या ऐसे ही टहल रहा हूँ? आप लोग जितनी जल्दबाजी कर रहे हैं, ये हल्दी की कटोरी गिर ना जाए। अच्छा, आप लोगों को याद है पिछली बार कोई तो हल्दी की कटोरी लेकर यहाँ से चली गई थी? मुझे यहाँ किसी पर पूरा डाउट है और मैं उस पर नजर भी रख रहा हूँ, लेकिन इस बार हल्दी की कटोरी गायब नहीं हो सकती। अब बिल्कुल चुप। हाँ, हमेशा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। हट जाओ यहाँ से, हटो। अब हल्दी लगाने की बारी मेरी है, यहाँ से जाओ। लाओ लाओ लाओ। ना बाबा, मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है कुछ भी। तेज लड़का है ये, दिमाग बहुत चलाता है और अब गौरी की ट्रेनिंग में तो और भी तेज हो गया है। अब जरा मुझे दो तो। ईशान आओ। अब इस तरफ का जल्दी निपटाना होगा। गौरी कब से इंतजार कर रही है, उसकी भी तो हल्दी होनी बाकी है। पकड़ो इसे। अरे हाँ बाबा, हाँ होगी होगी। हमारी नई बहू को इतनी जल्दी क्यों है? अरे बाप रे। अच्छा अच्छा बाबा, भाई को नहला तो दो जल्दी से। हाँ, रुको रुको। अरे अजीब। अच्छा अच्छा, वो कलश दीजिए, कलश। हाँ। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां रुको।